रोज के रोज हवन करते हैं, घी चाहिए, इसलिए गाय ऋषियों को थमा दिया गया। या मस्तके तेन भासित्वम, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा को देखते ही सबने कहा, अरे बाप रे बापा, अभी भोले बाबा ने विष पिया है, तुरंत चंद्रमा उनके मस्तक पर रख दिया जाए। क्यों? गर्म है, मस्तक पर जाएगा, ठंडे हो जाएंगे। क्या बोले? चंद्रमौली भगवान शंकर की जय। भगवान चंद्रमौली हो गए। पुनः पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला जो बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकला, बोले तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वाह! सब के सब जो मेरा सब आपस में बांट रहे हो, और कब के कब हम कच्छप बन के बैठे हैं, हमारे पीठ पर हमें कुछ ना, तुरंत वो मणि लिया, अपने मस्तक पर धारण करते हुए गले में पहन लिया। कौस्तुभ मणि भोले हमारे नारायण पहन लिए। अब की बार अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। परिजात निकला, वो भी स्वर्ग में चला गया। सौदामम चना प्रातम बिच्छे भी शोभिताम। अब की बार ऐसा बिजली चमका, उसमें से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जिसका नाम लक्ष्मी था। सबके सब लक्ष्मी जी को लगे देखने। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला था, वो अपने वर को ढूंढ रही थी। सबके सब लाइन में लग गए। पहले देवता, फिर दानव, फिर भगवान। तो जैसे ही लक्ष्मी जी सबको देखती हुई जा रही, जिस दैत्य को थोड़ा बहुत देखती वो सोचता, वाह लगता है बहुत सुंदर है इसलिए हमें देख रही है। जिस देवताओं को भी देखती वो देवता भी सोचता हम तो बहुत सुंदर है इसलिए लगता हमको। निकल गया ही प्रभु। माता ने सोचा, अरे राम राम, ये इतना सुंदर है, इसके प्रभु कितना सुंदर हो। आगे गई तो मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज। नारद जी को देखी, नारद जी के मुंह से निकल गया नारायण नारायण। अरे राम राम, जिसके भगवान नारायण हो उसका भक्त जब ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे? लगी सोच। उनको भी छोड़ के आगे बढ़ गया। एकांत में भगवान विष्णु खड़े हुए थे। माता उनके पास गई, क्यों प्रभु आप लाइन में क्यों नहीं हो? विवाह नहीं करना है क्या? ऐसे ही रहना है जिंदगी भर? भगवान ने कहा, देवी जी आप इतनी सुंदर, हम इतने सावले हैं, हमने सोचा आप हमसे विवाह नहीं करेंगी, इसलिए एकांत में खड़े हो गए। तब क्या था? भगवान ने माता को देखा, माता ने भगवान को, तुरंत माता जी ने वरमाला डाल दिया। तब भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या? बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। उनका नाम लक्ष्मी नारायण। प्रभु बधाई हो। माता ने कहा तुम तो लाइन में लगे थे। इंद्र ने कहा ना, लाइन में इसलिए लगे थे कि सब लोग लाइन में लगे थे, हमने सोचा हम भी लाइन में लग जाए। भोले बाबा से कहा, भोले बाबा जी आए, प्रभु बधाई हो बधाई। माता ने कहा, अरे प्रभु आप तो भी लाइन में लगे थे विवाह करने के लिए। भोले बाबा ने कहा ना लाइन में नहीं लगे थे, अभी अभी विष पिए थे इसलिए चक्कर आया तो खड़े हो गए थे, लाइन में हम नहीं लगे थे विवाह के लिए। अच्छा, नारद जी आ गए, प्रभु नारायण नारायण बहुत बहुत बधाई हो। क्यों? तब क्या था? सब प्रसन्नता पूर्वक जयकार लगा के पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया। नापे चेत चिरम प्रादम विस्मतु यद सूर्यविभा। इस प्रकार से समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। शैदामं किताबासे पृच्छो भीमन शोभिताम। पकड़ो टूटो, सब के सब दौड़ पड़े। दानव इतनी तेज दौड़े कि अमृत के कलश लेकर के भाग गए और भागते भागते आगे चले गए। मोबाइल देखने के लिए यहाँ आते हो, पंडाल मोबाइल देखने की आवश्यकता है तो घर पे जाइए। भगवान ने कहा मत दौड़ाओ, तुम पीछा करो। भगवान तुरंत अपना रूप बदल करके मोहिनी का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही मोहिनी भगवान को देखते उन्होंने देखा, प्रसन्न हो गए। अरे ये तो लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर है। एक ने कहा क्या सुंदर है, इसकी आंखें तो देखो कैसे काजल लगाई है। एक ने कहा अरे आंखें छोड़, इसके बाल देखो कैसे बुद्धि है। एक ने कहा बाल छोड़, ये चलती कैसे। भगवान आओ छुमुक छुमुक के लगे चलिए। भगवान को देख करके सब देखते ने कहा सुनो देवी जी, अगर आप मेरा एक काम करती तो बहुत अच्छा था। भगवान ने कहा बताइए। ये अमृत आप हमें पिला देती। भगवान ने कहा अरे हम मूर्ख कैसे हुए बताओ।
मैं अनजानी स्त्री हूं, मुझको आप जानते नहीं, और अनजानी स्त्री पर आप इतना प्रेम कर बैठे कि सब अपनी वस्तु हमें दे रहे हैं। तो कहा अरे राम राम, अगर ये स्त्री में कोई खोट होता, पाखंडी होती, दुष्ट होती, तो अमृत लेके भाग जाती। पर देखो कितनी बुद्धिमान है, कितनी अच्छी है। अब देखिए देवी जी, अमृत पिएंगे तो आपके हाथ वरना नहीं पिए। तब से देवता भी चले। ये कौन है? कहा ये मेरे सौतेले भाई हैं, देवता लोग हैं। दो भाइयों के बीच में ऐसा, देखो हम तो कहते सबको मिलते हैं, सब क्या बात है, सबके सब बैठते। भगवान ने कहा देखो देखते हो, तुम लोग का बाल जो है हमें बहुत अच्छा लगता है, कहीं यहाँ रखो कहीं यहाँ, और तुम्हारी दाढ़ी और अच्छी, एक दाढ़ी यहाँ रखी हो कि यहाँ। और सुनो सुनो, तुम जो हो कभी लाल बाल करते हो कभी काला, तुम्हारा ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने कहा एक राज की बात बताएं क्या? अमृत जो है वो नीचे बैठ गया है, पानी जो है ऊपर, समुद्र का पानी ऊपर है, अमृत नीचे। तब क्या? मैं पानी पूरी देवताओं को पिला देता हूं, अमृत आपको पिला दूं। वाह देवी जी वाह, बड़े लोगों को देखा पर आप जैसी नहीं। आप देखने में भी सुंदर हो, बुद्धि से भी सुंदर हो, आप तो सुंदर ही सुंदर हो। तब क्या था? भगवान लगे दैत्यों को पानी पिलाने लगे और देवताओं को अमृत। पर उसमें एक दैत्य था जिसका नाम था सुरभानु, जो बहुत ही बुद्धिमान था। वो इस बात को समझ गया और तुरंत सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के अपना भेष बदल करके देवता बनकर के आकर के बैठ गए। भगवान ने उसको भी अमृत दिया, वो पीने ही वाला था, तभी सूर्य ने कह दिया प्रभु ये तो दानव है। भगवान तुरंत देरी ना किए, अपने जब भी क्रांत बभू होगा तब तक मैं सूर्य ग्रहण को दृष्टा रहूंगा। इस प्रकार से ग्रहण की व्यवस्था बताने लगी। नाते पित्तम पासितः, तब क्या था? उसी अमृत को लेकर के भयंकर देवासुर संग्राम हो गया, हजार हजार दानव मारे गए। तभी शुक्राचार्य जी ने मृत्युंजय मंत्र से सबको संजीवनी मंत्र से जीवित किया। शुक्राचार्य ने कहा सुन भले, अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो जो मैं करता हूं वो करो। क्या करूं? तुम अश्वमेध यज्ञ कराओ, और वो भी 100 यज्ञ कराने वाला व्यक्ति शतुपति होता है, और वो अपनी जिंदगी में भी राजा बनता है, अगला जन्म भी उसका राजा जैसा होता है। ऐसे क्रतु करो। तब क्या था महाराज? नर्मदा नदी के किनारे एक पर एक यज्ञ होने लगे। कामे चैत परम्बासम मोहितम देव विशुंधव। तभी जो देवता थे वो घबरा कर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मत घबराओ, कोई बात नहीं। तब क्या कहा? जैसे उसका 99 यज्ञ चल रहा था दिया, और अग्निदेव ने मेघला। यज्ञोपवीत संस्कार बृहस्पति जी ने किया। बृहस्पति जी ने कहा सुनो, मैंने तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करा है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, जो मांगू वो देना पड़ेगा। भगवान ने कहा प्रभु मांगिए। तब क्या था? बृहस्पति जी ने कहा सुनो, पूरी विश्व की संपदा लाके मुझको दो। कहा ये संपदा कहां मिलेगी? कहा नर्मदा नदी के किनारे बलि यज्ञ करा रहा है, इसी से वो चक्रवर्ती है, जाओ। भगवान चल पड़े। जैसे ही हवन पूर्ण होने वाला था, भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। बलि ने कहा कौन भिक्षुक है जो अभी तक मुझसे श्री राम राम भरता गज राम राम, श्री राम राम रक शक राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मेरी जो दादी थी मधुरम भासितम मधुरम मधुरम